Assalamualaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Okay students, today we are going to learn standard 4 subject maths and our topic is lesson number 16 patterns and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let's start our lesson today. Yes, lesson number 16, patterns. Now student, in this lesson we have to complete the different types of patterns. It may be in the alphabet form or in the numbers form or in the geometrical figures form. Now we are going to learn these all types of patterns step by step. The first one is, here it is. Yes, this is a pattern. This is called a number pattern. यहाँ पे number pattern है और आपको ये जो है complete करना है. यहाँ पे already आपको करके बताया जा चुका है. Now you have to find कि हम इसको कैसे complete करेंगे. The first one is 3. The second number is 7. Now what is the difference in between? Yes, if we add 4 in 3, 4 plus 3 it comes 7. उसके बाद है 7 then 11. वापस अगर हम देखें तो 7 में 11 में 4 का डिफरेंस है, यानी अगर हम 7 में 4 को ऐड करते हैं प्लस करते हैं तो here it is 11. यानी हमको पैटर्न्स कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, हर डिजिट में यू हैव टू ऐड नंबर 4. हर डिजिट में आपको 4 नंबर को ऐड करना होगा, तो इस तरह आपका पैटर्न कंप्लीट होगा. अब 11 में आप 4 प्लस करोगे इट कम्स 15. 15 में आप 4 का प्लस करोगे इट कम्स 19. 19 में आप 4 प्लस करोगे इट कम्स 23. तो इस तरह आपका पैटर्न नंबर पैटर्न कंप्लीट होगा. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी द अनदर वन. This is the pattern of alphabet pattern. Here it is. A, AB, AAB. ये एक पैटर्न है. अब आपको इसके आगे कंप्लीट करना है. हम फिर से शुरू करेंगे. The first one is A. The second one is AB. The third one is AAB. Like this pattern will goes on. इस तरह आपको पैटर्न कंप्लीट करना होता है. Now let's see the another one. Yes, this is the pattern of geometrical figures. यहाँ पे first आपको दिया हुआ है triangle, thereafter circle. अब आपको पैटर्न कंप्लीट करना है आगे दोबारा triangle, circle, triangle, circle, triangle, circle. इस तरह आपका एक पूरा geometrical figures का पैटर्न कंप्लीट होता है. ठीक है, आपको नंबर वाइज जो शुरू में है उसी को वहां से स्टार्ट करना है. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइज दी हुई है पैटर्न्स की. नाउ लेट्स सी दोज एक्सरसाइजेस. यस, कंप्लीट द पैटर्न्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट द पैटर्न्स का दिया हुआ है, जिसमें आपको इसी को देखते हुए आगे आपके पैटर्न्स को कंप्लीट करना है. अब यहाँ पे पैटर्न क्या दिया हुआ है, 2 ब्राउन स्क्वायर, thereafter green kite shaped figure. वापस से 2 ब्राउन स्क्वायर्स, देन आफ्टर ग्रीन शेप काइट फिगर. अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, कौन सा फिगर आएगा, यस वापस से आएगा 2 ब्राउन स्क्वायर्स और thereafter ग्रीन काइट शेप फिगर. 2 ब्राउन स्क्वायर्स, ग्रीन काइट शेप फिगर. इसी तरह आपको पूरा पैटर्न्स कंप्लीट करते जाना है. ओके है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज, इजी एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस. नाउ लेट्स सी द अनदर वन. यस, अगेन कंप्लीट द पैटर्न्स गिवन बिलो. नाउ हियर इट इज. ये पैटर्न आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन से ट्राइंगल्स बने हुए हैं. Thereafter rectangle in green color and circle in red color. ये आपका पैटर्न है जो आपको इसी के आगे कंटिन्यू कंप्लीट करना है.
तो फर्स्ट वी विल मेक ट्राइंगल्स। ठीक है, हम पहले ट्राइंगल्स बना लेते हैं। हियर इट इज, हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्राइंगल्स बना लिए। ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे पहला रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल। तो अब किसकी बारी आएगी? यस, अब आएगी बारी रेक्टेंगल की। देयर आफ्टर सर्कल। फिर हम आगे रेक्टेंगल सर्कल के लिए पहले ट्राइंगल की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। हियर इट इज, हमने पहले ट्राइंगल्स बना लिए ऊपर नीचे की तरफ। उसके बाद में हमारा यहाँ पे खत्म होता है सर्कल पर। दोबारा हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, एंड लाइक दिस पैटर्न विल गोज ऑन। इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। इजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। नाउ लेट्स सी द अनदर वन एक्सरसाइज। यस, make a pattern by placing any geometrical shapes one in front of the other. आपको क्या करना है? एक पैटर्न बनाना है ज्योमेट्रिकल शेप्स का और उसको पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो चलिए, हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहां पर लिया है। दिस इज ट्राइंगल, दिस इज सर्कल एंड दिस इज स्क्वायर। इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की मदद से हम अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हम बना दिया हमने स्क्वायर, ट्राइंगल, देन सर्कल। अब हमें कंप्लीट करना है पैटर्न। अब क्या आएगा यहाँ पर सर्कल के बाद में दोबारा? यस, इट कम्स स्क्वायर, स्क्वायर के बाद यस ट्राइंगल, thereafter सर्कल। दोबारा क्या आएगा? यस, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल। लाइक दिस आपको जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीट करते जाना है। ओके, है ना अच्छी एक्सरसाइजेस। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। कंप्लीट द पैटर्न्स गिवन बिलो। अब हमने सीखा जो है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जो है पैटर्न सीखा है। अब यहाँ पे कुछ डिजाइन्स है जिसके आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। द फर्स्ट वन ये डिजाइन दी हुई है, सेकेंड वन ये डिजाइन दी हुई है। अब हमें कंप्लीट करना है तो इसके बाद में दोबारा नंबर किसका आएगा? फर्स्ट वन का, है ना। 1 2 1 2 1 2 इस तरह हम करते हैं। तो वापस से इसके बाद में नंबर आता है डिजाइन नंबर 1, फिर डिजाइन नंबर 2, दोबारा डिजाइन नंबर 1, डिजाइन नंबर 2। इसी तरह कंप्लीट पैटर्न करना है एंड इट गोज ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द 5 टाइम्स टेबल। फाइंड द पैटर्न इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ दिस टेबल। Is there a pattern in tens digits in this table? आपको क्या करना है? 5 टाइम्स टेबल लिखना है, 5 का टेबल लिखना है। ठीक है, 5 का टेबल लिखने के बाद में यहाँ पे आ गया 5 का टेबल। आपको उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा पैटर्न दिया हुआ है, टेंस प्लेस पे कौन सा पैटर्न दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड दैट पैटर्न्स। अब अगर हम देखते हैं यूनिट पर है 5, 5 1 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अब अगर हम यहाँ पे, ये तो 5 यूनिट पर है। 10 में अगर हम देखें तो यूनिट पर आता है 0, टेंस पर आता है 1। 15 में देखें तो यूनिट पर है 5, टेंस पर है 1। 20 में 0 इज द यूनिट, 2 इज टेंस। 25 में 5 है यूनिट पर, 2 है टेंस पर। 30 में 0 है यूनिट पर और 3 है टेंस पर। हम क्या कर लेते हैं, यूनिट पर जितने भी नंबर्स हैं उनको पहले अलग से लिख लेते हैं। यूनिट के जितने नंबर्स हैं हमने उनको अलग से लिख लिया, जो हमारे ऊपर यहाँ ब्लैक में दिया हुआ है।
तो हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या बना, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बनता है यूनिट का। अब हम क्या करते हैं, टेंस के पैटर्न को भी नीचे उतार लेते हैं। टेंस पैटर्न जो ब्राउन कलर में डिजिट्स दिए हुए हैं उसको भी हमने नीचे उतार लिए। तो हमारा पैटर्न क्या बना, 5 1 1 2 2 3 3 4 4 अगेन 5, यानी आखिर में भी और स्टार्ट में भी 5 और बीच में हर डिजिट 2 2 टाइम्स है। तो ये हमारा पैटर्न बनता है। ठीक है, अगर हम इसे ले अगर अल्फाबेटिकल में तो A B B C C D D E E A, ये हमारा पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, यूनिट का पैटर्न एंड टेंस का पैटर्न। अब इसमें और भी कुछ पैटर्न्स छुपे हुए हैं, तो चलिए उन पैटर्न्स के बारे में भी अब अलग से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, 5 के टेबल्स में अगर हम पैटर्न्स देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, 5 इंटू 9, 5 इंटू 10। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन पैटर्न का यूज किया, 5 को पहले 1 से उसके बाद 2 से, यानी पैटर्न किस तरह बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। अब हम अगर इसी 5 के टेबल को एडिशन टेबल के फॉर्म में करते हैं तो देखिए, 5 में आपने 5 को प्लस किए तो इट कम्स 10, 10 में 5 को प्लस किए तो आता है 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। ये हो गया एडिशन पैटर्न, है ना, 25 प्लस 30 सॉरी 25 प्लस 5 30, लाइक दिस पैटर्न विल कंटिन्यू गोज ऑन। तो हमने यहाँ पे 4 पैटर्न्स देखे। यूनिट पर नंबर्स का एक अलग पैटर्न बनता है, टेंस पर नंबर्स का अलग पैटर्न बना। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से किए तो ये अलग पैटर्न बनकर तैयार हुआ, और अगर हम एडिशन पैटर्न के लिए जाएंगे तो ये एडिशन पैटर्न तैयार हो गया। तो इस 5 के टेबल में हमने अपने 4 पैटर्न्स फाइंड किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लेट्स सी अनदर एक्सरसाइज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन पैटर्न। नाउ हियर इज द टेबल ऑफ 9। यहाँ पे 9 का टेबल दिया हुआ है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स है, इसमें हम पैटर्न फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हम यूनिट के नंबर को अगर अलग करते हैं तो यूनिट के नंबर जो भी आपको यहाँ ब्राउन में लिखा गया है 9 8 7, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। तो स्टूडेंट, कैन यू सी एंड टेल मी द व्हाट इज द पैटर्न हिडन इन दिस यूनिट प्लेस? Yes, you can see these are in descending orders. These patterns are in descending orders. उतरती तरतीब में है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. This unit patterns are in the form of, yes, in the form of descending order. ये descending orders में दिए हुए हैं। अगर हम इसे अनदर पैटर्न्स में अगर देखें दूसरे तरीके से, तो अगर हमने हर नंबर में से, हर डिजिट में से 1 1 माइनस करते चले तो हमारा पैटर्न अपने आप रेडी हो जाएगा, है ना। 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5। तो यहाँ पर हमको 2 पैटर्न पता चले। एक तो पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, the another one the pattern in the form of subtraction form, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स था वो हमें 2 फॉर्म में हमने पैटर्न्स देखे।
अब हम देखते हैं यहाँ पर टेंस में जो डिजिट है हम उसको अलग कर लेते हैं। 9 के टेबल में जो टेंस के डिजिट है उसको हम अलग कर लेते हैं। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स कि ये जो पैटर्न है दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है यानी चढ़ती तरतीब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। यानी अगर हम हर डिजिट में 1 को प्लस करते चले तो हमारा पैटर्न अपने आप रेडी हो जाएगा। तो पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हमने 4 तरीके से देखे। द फर्स्ट वन इज इन द डिसेंडिंग फॉर्म, सेकेंड इट इज ए पैटर्न इन द सब्ट्रैक्शन फॉर्म, third one the patterns is in the ascending form, and the fourth one the patterns will be in the addition form. I hope student आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। चलिए आगे जाते हैं। Yes, look at the digit in the unit place of this table. What is the pattern there? यहाँ पे 10 का टेबल आपको करना था। राइट द 10 टाइम्स टेबल। 10 टाइम्स टेबल में आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस के डिजिट देखना है और उसमें पैटर्न क्या है। अगर आप यूनिट की प्लेस पे देखें तो यूनिट पर पैटर्न क्या है, 0 0 0 0 0। आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप टेंस डिजिट की तरफ देखें तो 10 में यहाँ पर हमने 10 डिजिट्स को यहाँ पे अलग से लिख दिए। 10 डिजिट में आपको पैटर्न नजर आता है, फर्स्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 है ना, चढ़ती तरतीब। सेकेंड पैटर्न अगर आप एडिशन की सूरत में देखें तो आप अगर हर डिजिट में 1 को ऐड करते चले तो यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। Like this you can make the and complete the pattern given. आप इस तरह पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टार्ट के पैटर्न में क्या स्ट्रेटेजी छुपी हुई है, क्या छुपा हुआ है जिससे आप आगे के पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड दिस दैट वन और उसके बाद आपको आगे के पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। Complete the multiplication table given below. Find the patterns in the picture. Now here comes one of the exercise for you. 6, 60, 600, 6000, 60,000 है ना। 6, 60, 60, 600, 6000, 60,000. कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन टेबल और फाइंड अ पैटर्न। अब अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन के तौर पे ले तो क्या होगा, 6 × 1 = 6, 6 1s 6, 6 10s 60, 600s 600, 6 multiplied by 1000 = 6000, and 6 multiplied by 10,000 = 60,000। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स में जो है पैटर्न पता चला। 1 10 100 1000 10,000 ये आपका पैटर्न पता चला। अब अगर आप इसे 0 की शक्ल में लेते हो, पैटर्न को कंप्लीट करते हो, तो यू कैन सी हियर 1 0 2 0 3 0 4 0। तो ये आपका पैटर्न कंप्लीट होता है ना। तो आप इसको अलग अलग 2 तरीकों से कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन पैटर्न आपका ये बनता है, तो आप इसको ले सकते हो 1 10 100 1000 10,000। और अगर आप 0 का पैटर्न बनाते हो तो इट कम्स 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0। तो स्टूडेंट ये है आपका पैटर्न लेसन जो बहुत इजी है।
ये तमाम एक्सरसाइजेस आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है एंड द रिमेनिंग आर ऑल्सो देयर. सो यू हैव टू do all the exercises from your textbook in your notebook. You have to complete all the exercises, okay? Now here, multiply 37 by 3, 6, 9, 27 in the order. Observe the patterns in the product. आपको क्या करना है? आपको 37 को, जो 37 डिजिट है, उसको 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करते जाना है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9. तो आपको 37 को 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करते जाना है 27 तक. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हमने 37 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आया 111. अब 3 2 6. अब हम 37 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 222. 3 3 9. अब हम 37 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. द आंसर इज 333, 333. 3 4 12. 37 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हियर इट इज योर आंसर 444. 3 5 15. 37 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं. द आंसर इज 555. 37 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं. द आंसर इज 666. 37 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं. द आंसर इज 777. Now 3 8 24. 37 को 24 से करते हैं तो आंसर इज 888. 37 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं. देयर आफ्टर आंसर इज 999. तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये इसका प्रोडक्ट हुआ है ना. ये इसका प्रोडक्ट हुआ. इसमें जो हमको मिला 111, 222. तो हमको क्या करना था? 37 को 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करना था. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. तो हमको ये प्रोडक्ट हासिल हुआ. नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न इन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या आपको क्या पैटर्न मिला? 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5. ये आपको यहाँ पर पैटर्न मिलता है. अब अगर आप इसी पैटर्न को अगर आप दूसरे एडिशन के फॉर्म में लो तो आप देखोगे कि हर डिजिट में अगर हम सबसे पहले डिजिट को प्लस करते हैं, यानी 111 को अगर हर डिजिट में प्लस करते हैं तो हमको पैटर्न का नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली मिलेगा. जैसे 111 में हमने प्लस किए 111 को तो हमको मिलता है 222. दोबारा हमने अगर इसमें 111 को प्लस किए तो आंसर आता है 333. दोबारा हमने 111 को प्लस किए तो आंसर आता है 444. और इस तरह जो है अब जब भी हम 111 को प्लस करते जाएंगे तो हमें जो है नेक्स्ट नंबर मिलेगा और हमारा पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा. तो यहाँ पर हमको कौन सा पैटर्न मिला है मल्टीप्लिकेशन में? प्रोडक्ट में ये वाला हमको पैटर्न मिला है. हमने क्या फाइंड किया मल्टीप्लिकेशन में? प्रोडक्ट फाइंड किया 3 से टेबल देने के बाद में. और हमने फाइंड किया एडिशन की सूरत में कि अगर हर डिजिट में 111 को प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलेगा और हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा. आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे. आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.